गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका क्लास फ्रैक्शन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। तो बेटा क्लास को अटेंड करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? फ्रैक्शन के सेकेंड पार्ट के बारे में। और बेटा फ्रैक्शन के सेकेंड पार्ट को आपको समझना है। यदि कोई किसी कारण बस फर्स्ट पार्ट को नहीं देख पाया है तो आप जाके मेरे नाम को सर्च करिएगा, श्रीनाथ सैनी, उस पर सर्च करेंगे, फिर वहां पे आपके सभी वीडियो उपलब्ध हैं। आप फ्रैक्शन के फर्स्ट पार्ट को अच्छी तरीके से देखेंगे। उसको देखने के बाद फिर आप सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो आपको फ्रैक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बेटा फर्स्ट पार्ट में आपको फ्रैक्शन में क्या बताया था? फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं। और इस सेकेंड पार्ट में आपको बताया जाएगा कि फ्रैक्शन जो होते हैं उनको कंपेयर करना। बेटा कंपेयर मीन्स क्या होता है? तुलना करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे। किस बात की तुलना करेंगे बेटा? कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे होल नंबर होता था तो बताइए 5 और 10 कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, ऐसे कर लेते थे। क्योंकि आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 100 या अप टू 1000 तक आता है, या आगे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि 1 के बाद 2 आता है, 2 बड़ा होता है, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो पहले 5 पढ़ता है, बाद में 10 पढ़ता है, तो 10 क्या हो गया? बड़ा। इस तरह से कंपेरिजन कर लेते थे। बट फ्रैक्शन की बात है बेटा, फ्रैक्शन को इतने आसानी से कंपेरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसे कैसे किया जाता है ये आपको हम सिखाएंगे। तो आइए कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन को सीखने के लिए सबसे पहला रूल क्या बनाया गया देखिएगा। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, क्या बेटा? डिनोमिनेटर होता है बेटा, डिनोमिनेटर। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, जब बेटा डिनोमिनेटर सेम हो तो ग्रेटर न्यूमिनेटर आर ग्रेटर वैल्यू। देखिएगा बेटा, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू, वो फ्रैक्शन क्या होता है? बड़ा होता है। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम having greatest numerator, fraction are greater। बेटा मीन्स आपका अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस न्यूमरेटर का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा? ग्रेटर होगा। एज ए एग्जाम्पल आप देखिएगा 1/8, 2/8, 3/8। तो बेटा इसका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, और जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो क्या होगा? बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा? 3/8, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। इससे छोटा क्या हो जाएगा? 2/8, इससे छोटा क्या हो जाएगा? 1/8। इस तरीके से फर्स्ट रूल के तहत आप फ्रैक्शन को कंपेरिजन कर सकते हैं। बेटा आप सेकेंड रूल क्या होता है इसको देखेंगे। कौन सा रूल? सेकेंड रूल क्या होता है यहाँ पे देखिएगा। सेकेंड रूल है व्हेन न्यूमिनेटर इज सेम, न्यूमिनेटर व्हेन न्यूमिनेटर इज सेम बेटा जब न्यूमिनेटर सेम होता है तो क्या होता है? हैविंग ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर having greatest denominator fraction are least। मीन्स बेटा अगर न्यूमिनेटर सेम हो गया तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा? छोटा होगा। जैसे आप देखिएगा 2/3, 2/8, 2/9 इस तरीके से है।
तो बेटा न्यूमिनेटर सभी के क्या है, सेम है। और न्यूमिनेटर जब सेम होते हैं तो जिसका वैल्यू बड़ा होता है वो कैसा होता है, छोटा। वो कैसा फ्रैक्शन होता है, वो सबसे छोटा होता है। तो 2/9 सबसे छोटा है बेटा। देखो माउथ इधर ओपन नहीं ना, यानी इधर ओपन है तो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा। 2/9 के बाद उससे बड़ा थोड़ा सा क्या होगा, 2/8, और सबसे बड़ा क्या होगा, 2/3। बेटा इस सिंबल को क्या बोलते हैं, आपको बताया था ना, इस सिंबल को बोलते हैं स्मॉलर देन। यानी 2/9 इज स्मॉलर देन 2/8 इज स्मॉलर देन 2/3। यानी 2/3 से छोटा 2/8 है, 2/8 से छोटा क्या है, 2/9, यानी सबसे छोटा क्या है, 2/9। तो ये दो रूल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, इसको देखिएगा। तो बेटा अब नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड रूल भी आप सीख लिए। अब रूल हम लोग क्या सीखिए, थर्ड रूल क्या है, तो तीसरा रूल देखिएगा बेटा क्या है। इस तरीके से आप कंपैरिजन कर लेंगे। सेकेंड रूल आपको कंपैरिजन टू फ्रैक्शन का सिखाएंगे। कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन। आपको इतने सारे रूल्स आपको लर्निंग हो जा रहा है, तो आप कोई भी रूल अप्लाई करके अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे, कंपैरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन। टू फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने के लिए बेटा आप फॉलो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई फॉलो करेंगे, जैसे 2/5, ये कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर सेम से मतलब नहीं है। 8/7 ऐसे कुछ भी रहे बेटा, तो डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है और न्यूमरेटर से भी मतलब नहीं है। कोई दो फ्रैक्शन है, उसका कंपैरिजन सीखना है, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा एक एक स्टेप फॉलो करते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो ऐसे नहीं डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, ऐसे इसको फिर राइट करेंगे, यहाँ पे 8/7 राइट करेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 7 और यहाँ पे देखेंगे 5 × 8, तो 7 × 2 = 14, 5 × 8 = 40। 14 बड़ा है कि 40 बेटा, 40 बड़ा है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला 8/7 इज ग्रेटर देन 2/5। तो इस रूल के तहत आप कैसा भी फ्रैक्शन हो, ये मायने नहीं रखता है उसका डिनोमिनेटर कैसा है, न्यूमरेटर कैसा है। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों तरफ वैल्यू बराबर आते हैं तो इक्वल फ्रैक्शन होगा, जिस साइड बड़ा होता है उस तरफ माउथ ओपन कर देंगे। तो 8/7 की तरफ वैल्यू बड़ा आया है, तो 8/7 क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 2/5। क्या आपको समझ में आया? हाँ, इसी तरीके से समझते रहिए बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको सिखाएंगे कंपैरिजन ऑफ, चौथा रूल आपको बता रहा हूं बेटा, देखिएगा। चौथा मेथड है, जो मान के चलिए। चौथा रूल आप क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फ्रैक्शन। अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शन है बेटा, तो आप क्या करेंगे, दो से ज्यादा का फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आप फॉलो करेंगे एलसीएम मेथड। क्या बेटा फॉलो करेंगे, एलसीएम मेथड। कितने लोगों में भी एलसीएम नहीं पता होगा। एलसीएम को लिस्ट बोलते हैं, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। तो लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल को क्या बोलते हैं, एलसीएम। हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे बेटा, एलसीएम मेथड। एज एग्जांपल देखिएगा, 1/2, 3/4 एज ए 6/12, 6/12 एज ए नीचे 5/12 ऐसे, ठीक है ना। इन तीनों फ्रैक्शन को कंपैरिजन करना है, तो आप देखिए फ्रैक्शन अलग अलग है, डिफरेंट है, इसके ना डिनोमिनेटर मिल रहे हैं ना न्यूमरेटर मिल रहे हैं, और दो से ज्यादा है तो इनको एलसीएम मेथड यूज करेंगे। और बेटा एलसीएम मेथड होता क्या है, आप देखिएगा ध्यान से। आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। फर्स्ट टू फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। बेटा किसका एलसीएम फाइंड करेंगे, डिनोमिनेटर। तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड कर लीजिए। डिनोमिनेटर क्या है, 2, 4, कितना है 12, क्या आ जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 3। इस तरह से आ गया। तो एलसीएम क्या हो गया बेटा, 2 × 2 × 3, 2 2 = 4, 3 = 12। एलसीएम को यहाँ पे राइट कर लेंगे। और बेटा इसके न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे,
इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम में इसके डिनोमिनेटर से भाग देने पे जितना कोसेंट आएगा, जैसे 2 को 2 से भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, ऐसे कॉमन लिखेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, जैसे 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, 4 3 जा 12, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, 12 का डिवाइड 12 से डिवाइड करेंगे 12 को, एलसीएम को डिवाइड करना रहता है उसके डिनोमिनेटर से, जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करना रहता है। कितनी बार जाएगा बेटा, 1 बार जाएगा। तो इस तरीके से 6 1 जा 6, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5। तो अब बताओ वैल्यू कौन सा बड़ा है बेटा, 9 बड़ा है, उससे छोटा 6 है, सबसे छोटा 5 है। तो 9 वाला फ्रैक्शन कौन सा है, 3/4। तो आप बोलेंगे 3/4 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 6 वाला, और इसका फ्रैक्शन क्या है 1/2, और सबसे छोटा क्या है बेटा 5, और इसका फ्रैक्शन क्या है 5/12। क्या आपको समझ में आया, यस। तो इस तरीके से आप दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा बेटा, आपको क्या सिखाएंगे, अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं फाइंडिंग क्वांटिटी ऑफ ए फ्रैक्शन। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ ए क्वांटिटी, फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी। बेटा किसी भी क्वांटिटी का हम लोग फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, जैसे बोले 2/5 ऑफ 100, मतलब ऐसे बोला है कि 2/5 ऑफ 100। बेटा 100 का हमको 2/5 फ्रैक्शन फाइंड करना है, 2/5 फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो ऐसे लिखेंगे 2/5 ऑफ 100। 100 का आपको कौन सा फ्रैक्शन फाइंड करना है, 2/5। तो आप लिखेंगे 2/5 ऑफ 100। और सिंपली आप ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ऑफ को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, तो आपकी जगह हम क्या रख देंगे, मल्टीप्लाई। ये सोल्यूशन देखिएगा, ऐसे करिएगा 2/5 आप में से मल्टीप्लाई 100। और अभी आगे सिखाऊंगा आपको, क्या करिएगा आप इसको इससे क्रॉस कैंसिलेशन करिएगा। बेटा अभी जब फ्रैक्शन का हम आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाएंगे तो वो आपको ये हेल्प करेगा। तो अभी आपको ऐसे सिंपली बता दे रहा हूं, आपकी जगह क्या रखना है, आपको मल्टीप्लाई, और इसे काटना रहता है। 5 1 जा 5, ऐसे बेटा 5 1 जा 5, और ये क्या आ जाएगा 20। 5 को 5 से 100 में डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 40। और ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बेटा जब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन सीख लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या सिखाऊंगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। चलिए यहाँ पे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बता देते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन इस क्लास में कर लीजिए, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे। तो इस क्लास में बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लीजिए। फ्रैक्शन का एडिशन, ADDITION, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, SUBSTRACTION। बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बता रहा हूं, देखिएगा। पहले आप दो तरीके हैं, उसको करिएगा। पहले व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो आप क्या करिएगा, जैसे डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर को ऐड कर दीजिएगा। व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम देन ऐड न्यूमिनेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर को वही रखिए, देन ऐड न्यूमिनेटर, ठीक है ना। न्यूमिनेटर को ऐड करिए, जैसे एग्जांपल देखिएगा 2/5 प्लस 3/5, तो 5 डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे 2 + 3/5 यानी क्या आ जाएगा 5/5, और इसको कैंसिल करेंगे 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। अगर सब्ट्रैक्शन करना है बेटा, जैसे 5/5 माइनस 2/5 ऐसे है, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है 5 लिख दीजिए, 5 - 2 तो कितना आ जाएगा 3/5, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमिनेटर को ऐड है तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या समझ में आया, आगे देखिएगा, आपको टेक्निक बता दूं केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन। दूसरा, व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम,
डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, सेम ना हो बेटा। अगर सेम ना हो तो आप एलसीएम मेथड फाइंड करेंगे, एलसीएम मेथड। जैसे बेटा उसमें कामा लगाते थे ना, तो ऐड में कामा की जगह क्या लगाएंगे, या तो ऐड लगाइएगा या तो माइनस। जोड़ रहेगा तो कामा की जगह ऐड करके सारे नंबर को जोड़ देंगे, और माइनस रहेगा तो सारे नंबर को माइनस कर देंगे। जैसे 2/5 प्लस 5/8, इन दोनों नंबर को करना है तो आप एलसीएम मेथड यूज करिएगा। एलसीएम मेथड क्या होता है बेटा, देखिएगा 5 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 40 आएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना रहता है इससे, इसमें डिवाइड करने पे जितना आता है तो 8 बार जाएगा, 5 8 जा 40। 5 को मल्टीप्लाई करना रहता है इससे, डिवाइड करने पे जितना आएगा 5 बार जाएगा, 2 8 जा 16, 5 5 जा 25, और इसको जोड़ लीजिए 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41/40 आ गया। इसको होल में भी कर सकते हैं 1/40, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और सब्ट्रैक्शन करना रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो बेटा आज का क्लास इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।